नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य युग, जिसे हम भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1375 ईस्वी संवत से 1700 ईस्वी संवत तक है। क्या उस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है या भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? उसके पीछे क्या कारण है? प्रत्येक काल का साहित्य कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं को लेकर लिखा जाता है, या हम यूँ कहें, प्रत्येक काल की अपनी मान्य विशेषताएं ही उस काल के साहित्य को दूसरे काल से पृथक करती है। इस दृष्टि से विचार करने पर भक्तिकाल का साहित्य निश्चय ही अपने पूर्ववर्ती और प्रवृत्ति साहित्य से पृथक एवं विशिष्ट है। तथ्य तो यही है कि जितनी सबलता से भक्तिकाल के साहित्य ने जन जीवन को प्रभावित एवं आंदोलित किया, अन्य किसी भी काल का साहित्य न कर सका। इसकी यह विशेषता सर्वाधिक महान और ग्राह्य है। वास्तव में भक्ति साहित्य ने भारतीय जनमानस को जीवन का एक नया आलोक प्रदान किया। इसे आशा आकांक्षा से भरा जीवन जीने की कला सिखाई, मन, बुद्धि और आत्मा को समान रूप से रसान्वित कर एक विशिष्ट संतुष्टि प्रदान की। महान साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, या हिंदी साहित्य के इस मध्ययुगीन काव्य के लिए वो कहते हैं कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है भक्तिकाल, और इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह साहित्य नहीं अपितु एक नई दुनिया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने तो भक्ति साहित्य रचे जाने के काल को स्वर्ण युग नाम से संबोधित करते हुए लिखते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस प्रकार मध्ययुगीन साहित्य का पूर्व मध्य युग भक्तिकाल नाम से जो जाना जाता है। भक्तिकाल शब्द अपने प्रतिपादक को स्पष्ट करने वाला है, अर्थात इस युग में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही है। इसका हम अध्ययन सगुण तथा निर्गुण काव्य के माध्यम से पूर्व के कुछ व्याख्यानों में कर चुके हैं। कुछ विद्वानों ने इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। उनकी दृष्टि में हिंदी काव्य का श्रेष्ठतम अंश इसी काल में उपलब्ध होता है, अथवा साहित्य का श्रेष्ठ अंश या साहित्यिक दृष्टि से जो श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी भाषा में लिखी गई, वह इसी मध्ययुगीन या भक्तिकालीन साहित्य में रची गई हैं। वस्तुतः निर्गुण और सगुण धाराओं में प्रवाहित होने वाला वह काव्य गुणवत्ता और परिणाम दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत ही समृद्ध है। काव्य विधाओं के आधार पर भी इस काल को हम अन्य कालों के काव्य से अधिक समृद्ध पाते हैं। इस समय के काल के लिए स्वर्ण युग शब्द का प्रयोग किया गया था। तब उसी रचनाओं को आधार बिंदु बनाकर अनेक विद्वानों ने स्वर्ण युग नाम से इस युग को अभिहित किया है। कोई काल स्वर्ण काल है या नहीं, इसका सीधा सा अभिप्राय है उसके योगदान का सापेक्ष रूप से सर्वोत्तम सिद्ध होना, और यह बात हिंदी साहित्य के इस मध्ययुगीन साहित्य में पूर्ण रूप से सटीक बैठती है। इसी प्रकार हम इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि इस युग में जो भी साहित्य रचा गया, चाहे वह निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा या प्रेम काव्य धारा के रूप में रचा गया हो, या सगुण काव्य धारा के रूप में राम भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के रूप में रचा गया हो, उच्चताओं की दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इसे स्वर्ण युग नाम से अभिहित किया गया है। यूँ तो इस युग में अनेक प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं जो इसे स्वर्ण काल सिद्ध करने में सहायक होती हैं, जिन्हें हम कई प्रकार या निम्न बिंदुओं के माध्यम से या अनेक बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसमें प्रथम बिंदु है, निर्गुण संत काव्य को भी हम स्वर्ण युग के रूप में मान सकते हैं। भक्तिकाल का प्रारंभ निर्गुण संत काव्य से ही होता है। इस धारा के कवियों में उन संत कवियों का स्थान है जिन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। भक्ति के क्षेत्र में ये संत कवि भारतीय निर्गुण भावना के समीप होते हुए भी अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। सामाजिक स्तर पर इन संतों ने पाखंडों एवं अंधविश्वासों का पूरी दृढ़ता के साथ खंडन किया है। इसके पश्चात समन्वय की दृष्टि हमें संपूर्ण भक्तिकाल में दिखाई देती है, जिसका अध्ययन हम तुलसी की एक समन्वयवादी दृष्टि अथवा क्या तुलसी लोक नायक थे के व्याख्यान में भी की है।
डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का मत है कि संतों में समन्वय दृष्टि का स्वरूप जो विकसित हुआ था वह कबीर, नानक, दादू, हरिदास, निरंजनी आदि संतों ने जिस रूप में विचार व्यक्त किए उनका आधार कोई एक विचारधारा या मतभेद नहीं है। अद्वैतवाद, वैष्णव की भक्ति भावना, सिद्धों नाथों की सहज सरल साधना आदि का जिस पद्धति से इन्होंने समन्वय किया था वह सर्वजन्म सुलभ थी। फलतः है सामाजिक स्तर पर भी इनका जो समन्वय का भाव है वह सर्वजन के लिए पूर्ण रूप से ग्राह्य बन चुका था। इसके अतिरिक्त अटूट आस्था व भक्ति भी इस युग के या भक्ति काल के साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस युग के संत कवि ईश्वर की सत्ता और सर्वशक्तिमान में अटूट विश्वास रखने के कारण अत्यंत निर्भीक, स्पष्टवादी, साहसी और सत्यवादी थे। किसी भी धर्म की आस्था धारणाओं का खंडन करते समय इनके मन में भय का संचार नहीं होता था। कबीर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं चौराहे पर सिर पर कफन बांध के खड़ा हूँ, सत्य को प्रकट करते समय मुझे किसी का भय नहीं है। जिसमें सत्य को प्रकट करने का साहस हो वह मेरे साथ आए। ऐसे क्रांतिकारी विचारों का उद्घोष करना उस युग में ही संभव हो सका, यह आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त सहज भाषा का प्रयोग भी भक्तिकालीन साहित्य में हमें दिखाई देता है। वह भाषा जो है वह काव्यहीन ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने भाषा को सहज सरल शब्दों में प्रयुक्त किया। साधारण जनता के अधिक निकट होने के कारण यह भाषा अत्यंत लोकप्रिय भी बनी। इस भाषा की लोकप्रियता का यही प्रमाण है कि इनकी रचनाएं जनता के दैनिक व्यवहार और बोलचाल की युक्तियों के रूप में स्थान पा गई। आज भी इन संतों की युक्तियों का प्रयोग हम व्यवहारिक भाषा में भी करते हैं। गुरु की वंदना और गुरु का महत्व इस युग के साहित्य में पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। भक्तिपूरित हृदय वाले इन कवियों ने गुरु को विशेष आदर व महत्व दिया है। एक बात और यह देख सकते हैं कि संतों ने अपने युग में जिन धाराओं और मान्यताओं का खंडन किया उन्हीं को इनके नाम पर प्रवृत्ति युग में पंथ या मत के रूप में स्थान मिला है। कबीर पंथ, नानक पंथ, जिसे कई नामों से हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक हित का भाव भी इन्होंने पूर्ण रूप से दिखाई दिया है। यदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के भक्त कवियों की वाणी का मूल उद्देश्य पर विचार किया जाए तो यह मानव समाज के सामूहिक कल्याण की वाणी है। यह हम यूँ कहें कि धर्मनिरपेक्ष सत्योन्मुख वाणी कह सकते हैं। संतों ने तथाकथित जाति या वर्ण व्यवस्था को स्वीकार न कर मानव मात्र को एक ही धरातल पर खड़ा किया था। इसके अतिरिक्त प्रेमाख्यान काव्य और भक्ति काव्य ने जो काव्य रचा वह ईश्वर विषयक वर्णों में प्रतीकात्मक शैली को स्वीकार करने के कारण सगुण का आभास भी उस काव्य में प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त आत्मा परमात्मा के तदाकार होने की बात भी वह काव्य करता है। प्रेमाख्यान काव्यों में भावात्मक एकता का यह प्रयास हिंदी भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निर्गुण काव्य में आए सभी तत्व भक्ति काव्य को स्वर्ण युग प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त सगुण भक्ति काव्य जो कि ज्ञान कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के रूप में लिखा गया, उस काल को भी स्वर्ण युग की अभिधा दी जा सकती है। सगुण भक्ति के रूप में राम और कृष्ण धाराएं विशेष प्रसिद्ध हैं। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसी और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूर माने जाते हैं, जिन्होंने भक्ति काव्य को सर्वोत्कृष्ट रूप प्रदान किया है। इन दोनों ही कवियों ने सगुण भक्ति काव्य विषय वस्तु रसात्मकता, भावात्मकता, कलात्मकता और भक्ति भावना के रूप में इस युग को स्वर्णिम युग प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। निर्गुण कवियों की भांति सगुण भक्त कवियों ने भी हिंदू जनता में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा किया, निराश हिंदू जनता को नई दिशा प्रदान की, भगवान के शक्तिशील और सौंदर्य के युक्त स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की और लोक मानव को मानवीय संबंधों तथा अन्य प्रकार के संबंधों के प्रति प्रेरित करते हुए हमें ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा व विश्वास भक्ति रखने हेतु प्रेरित किया। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी सगुण और निर्गुण दोनों ही श्रेणी की कवियों ने इस काल को भक्ति युग ही नहीं अपितु स्वर्ण युग के निकट लाने का सार्थक प्रयास किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भक्तिकाल का साहित्य अपनी अनेक विशेषताओं के कारण और कलात्मकता और भावात्मक सौंदर्य के कारण ही नहीं अपितु भाषा की सरसता और लोकहित की दृष्टि से स्वर्ण युग की अभिधा से मंडित करने योग्य है। अतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल निश्चय ही स्वर्ण युग था, जिसमें भाषा, भाव, अलंकार के कौशल के साथ साथ मानव जीवन के हित का स्रोत भी प्रवाहित हुआ है। अतः काव्य शास्त्रों की दृष्टि से रचनाओं की उच्चता, कवियों की उदारता,
लोक रंजन पक्ष, भाव पक्ष की सबलता आदि सभी दृष्टि से भक्ति काल चरम उत्कर्ष का काल रहा है। अतः हम इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कह सकते हैं।